किरण भोजपुरी लोकगीत में रउरा सबके स्वागत बा। हम किरण रउरा सबके गोड़ छू के गोड़ लागतानी। जिउतिया व्रत के बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। रउआ सबके हम जिउती बन्धन बाबा के जन्म के कथा सुनावे जात हई। ओकरा पहिले रउरा सबसे हाथ जोड़ के हमार विनती बा कि हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो पसंद आवे तो एगो लाइक जरूर दे दे। तो आई सब कथा सुनल जा। एक नगर रहे, ऊ नगर में एगो राजा राज्य करत रहले। ऊ राजा के दुगो बेटा रहले और एगो बेटी रहली। बेटी अपने भाई लोग में बड़ रहली। राजा बेटी के बियाह ठनले। ई बात बहुत पुराना हवे, ई पुराना जमाना की बात ह। ओ समय में लोग घरवे में का करे, आटवा पीसे और रोटी बनावे। शादी ब्याह पड़े तो एक दूसरे के माने देव के पड़ोसी के चाहे गांव में बंटवा के पिसवा लेते रहे। ऐसे शादी ब्याह मानो होत रहे। जब भी शादी ब्याह आदमी ठाने तो रजू अपनी बिटिया के ब्याह ठान दिहले। लेकिन का भइल कि दिन रात लगातार मेघ का करे, दिन रात बरसे लगले। ब्याहे के दिन एकदम नज़दीक आ गई। राजा के बहुत चिंता भइल। राजकुमारी के ब्याह तो कपारे पर बा और बरखा बुन्नी बा कि खुलले के नौए नहीं खेलेत। तो गेहूँ कैसे धोआई और आटा कैसे पिसाई। राजा का कैले, नगर में ढोल डुगडुगी पिटवा दिहले कि जे भी गेहूँ के धो पीस के हमारा महल में पिठा दी, ओकरा के हम अपन आधा राजपाट दे दे। अब नगर में ई बात के हलचल मच गई, चारों ओर शोर हो गई और सब ये सोचे कि कैसे भला केहू बिना घाम के गेहूँ धोई या कैसे गेहूँ सूखी तो कैसे पिसाई। सब चिंता में पड़ गई। वही नगर में एगो सुंदर मेहरारू रहत रहली। उनके परिवार में केहू ना रहे, पति बेटवा मनो केहू रहबे न कैल, अकेले रहत रहली। बहुत ही सुंदर रहली, बहुत खूबसूरत रहली। उनहु के ई बात के पता चलल कि राजा जी के लड़की के ब्याह ठनाइल बा और नगर के राजा बहुत ही परेशान और दुखी बनुए कि गेहूँ कैसे धोआई कैसे पिसाई। ऊ एक सती नारी रहली, पराया पुरुष के परछाइयों कबो ना करले रहली। एकदम साफ हिया के सुघर महिला रहली। आके अपना अंगनवा में खाड़ हो गईली और सूर्यदेव के प्रार्थना करे लगली। हाथ जोड़ के कहतारी, हे सूर्यदेव, अगर हमरे आराधना प्रार्थना पर आप प्रसन्न हई तो एक दिन खातिर हमारा अंगना में जोर के घाम उगा देई तो हम रउरा के सेज सुख देब, पत्नी के सुख देब। अतना सुनते ही सूरज भगवान एकदम खुश हो गई ना और उनकी अंगना में खूब तेज रोशनी बिखेर देना। घाम खूब तेज, बस उन्हें पूरा गांव में नइखे डूब गई, पूरा बारिश होता और इनकी अंगना में का भइल, सूरज भगवान एकदम तेज धूप उगा दिहने। इहो का कैली, गेहूँ के धो के डार दियली। जब सूखी गई त जाता में पीस पास के राजा घरे पिठा दियली। लेकिन इनकी मन में बहुत ही घबराहट रहे, अंदर से डर रहे कि हम तो सूरज भगवान के वचन दे दिहले बानी कि सेज सुख देब, कहे के तो कह दियली, लेकिन हम तो एक सती नारी हई। आज तक हम पराया पुरुष के तरफ ना तकले बानी ना परछाई करले बानी। सूरज देव के तो हम वचन दे देले बानी तो ऊ जरूरे आई हैं। अब तो का करें। घर अंगना अपना हाथे से लिपली, चंदन गुलाब के इत्र छिड़कली, चारों ओर परफ्यूम पूरा छिड़क देली। गम 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 के लगा रंग बिरंगा फूल के सेज सजा देली। 56 प्रकार के व्यंजन बनौली, मिठाई इत्यादि बहुत सारा व्यंजन बनौली। बनावत करत धरत रात के 12 बज गेल। 12 बज गेल तब सोचत तरी कि अब तो सूरज भगवान अइबे करिहें। जब वचन हम देले बानी तो वो अइबे ही करिहें। तब का कैली, अपना के छुपा लेली कोन्हाड़ी में जाके, कहीं कोना लोते में जाके अपने आप के छुपा लेली। तबलक सूरज भगवान जी सोने के रथ पर चढ़ के अंगनवा में उतरबे तो कैले। एकदम हनानात चारों ओर एकदम उजाला हो गई, एकदम उजियार फैल गई उनकी अइले से अंगना में। रथ से उतरले सूरज भगवान और आवाज़ देवे लगले, इनके बुलावे लगले कि कहाँ बाड़ू कहाँ बाड़ू, हम आ गइल बनी। लेकिन चुपचाप एकदम छिप के कुल देखत रही। रंग बिरंगा फूलवन से बहुत सुंदर इत्र के खुशबू स्मेल आवता। सूरज भगवान एकदम कामातुर हो गए ना, काम जाग गई, काम वासना उनके अंदर एकदम जाग गई एकदम से।
और का कही ना इनका के सुंदर जो नारी रहली इनके एक कमरा से दूसरे कमरा तक लगन ढूंढे। सूरज देव के मन में एकदम कामना जागृत हो गई है, एकदम उनके पौले खातिर। कुछ देर तक फूलवन की सेज पर बैठल है, फूल के खूब सुंदर सेज बनवले रहली, गुलाब के पंखुड़ी से खूब बढ़िया सजा दिले रहली। तो वही पर बैठने कि का जाने अबे करे और इंतज़ार करे लगना। ऐसा ही का भइल पूरी रात बीत गई, 12 से बज गई 4, तबले मुर्गा कुकड़ को बांग देवे लागल। अब का सूरज भगवान एकदम सोचे लगना अरे अब तो भिनुसार हो गई, अब यहाँ रहले से हमके कोनो फायदा नहीं के। देवलोक में सूर्यलोक में सब देवलोग हमके खोजत हो, या का सोचिए हमके ना पाके। हमारी बारे में तरह तरह के लोग सोचे लगी कि कहाँ गए ना सूरज भगवान जी। फिर सूरज देव का कैले, जात जवात में रथ में बैठले से पहले उनकी दुआरी पर आके पेशाब कर देना, एकदम ठीक उनकी दुआरी के सामने पेशाब कर देना। और रथ पे सवार होके सूर्यलोक चली गई ना। उ तो सूर्यलोक गई ना, यहाँ पर इनकी दुआरी पर का भइल, दरवाज़ा के बाहर खूब सुंदर एकदम हरा हरा अथी चौराई के साग खूब जाम गए, एकदम हरा हरा कचनार एकदम से। अब जन छुपल रही आ इनके तसल्ली हो गई, तब आराम से निकल तरीके। अब तो सूरज भगवान गई ना रथ पे चढ़ के ऊपर चल गई ना, तो धीरे से बाहर आ गई और आके लगली झाड़ू बहारू करे। झाड़ू बहारू करत करत अपन का कैली, अपने दुआरी पे अली, पहले अपन अंगना असुरा कुल झाड़ झूर ले अली। फिर जब बाहर दुआर झारे जातड़ी देख के चकित हो जातड़ी, अरे ई का एकदम सुंदर साग लहरता चौराई के। अब अपने आप के रोक ना पौली, एकदम ललचा गईली। तो ओके का कैली, अचारा पसार के हाली हाली को खोट ले ली, तोड़ी ले ली, पूरा साग तोड़ के अपने अचारवा में लेके आ गईली घर में। और लिया के अपन तोड़ ताड़ के और ओके छौंक बघार के और भात बनौली, वही से अपन खाए बैठ गईली। खूब प्रसन्नचित्त होके भर पेट खैली वो दिन। कुछ दिन बीतला पर पता चलल कि पेट से बाड़ी। अब तो बाहर भी ज़्यादा आना जाना ना करे, 1-2 महीना 3 महीना के भइल तबले तो आदमी पता ना चलेला कि चौथा 5वां महीना जब चढ़ेला तो हल्का हल्का पेट फूलबे करी। तो एकदम से का कैली, घर में से आना जाना बंद कर, घरवे में रहें, कहीं आवे जाए ना। 9वां महीना पूरा भइल तो एगो खूब सुंदर बेटवा के जन्म भइल, बहुत प्यारा बेटा के जन्म भइल। 1 साल के वो लड़का भइल ने, 2 साल के भइल ने, 3-4 साल हो गए ना, 5 साल के हो गई ना, ऐसे करत करत 7 साल के हो गए ना। वो लड़का के कबो बाहर ना घूमे के भेजे, कबो जिद्दो करें तो वो भेजे ना, घरों में रखें खिया पिया के कैसे कि लोग तरह तरह के लागी बात बनावे। तब लड़का तब 7 साल के रहे तो काफ़ी होशियार हो गई रहे। अब जिद्दी आ गई, जिद आ गई ओकरी मन में कि ना हम जैबे करब। अब दूरा पर लड़कन कुल के देखे खेलत खिड़किया की रास्तवा, तो एकदम मन मचल जाए कि हम जैबे करब। तो कहले कि माई अब हम मानब ना, हम जाइब लड़कन के साथे खेलब। तो जाए के तो गई ने, तब लोग तरह तरह के जन सियान रहे तो ढेर बुझेला, तो तरह तरह के ताना मारे, अरे ई बिना बाप के है। तो बड़ के जब सुने सा माई बाप के बतियावल बहरवा, तो लइको का कहे सा उनका के, अरे बिना बाप के हवे, तोर बाप नहीं खे, तोर बाप नहीं खे, तू बिना बाप के हवे, तू कहाँ से अइले, आसमान से टपकले कि कहाँ से अइले। मानो तू लइका के बहुत बुरा लगे, का मानो ओके लोग कहे, तमाम तरह के बात उठे। अब लड़का के खूब ऐसे कह के परेशान करे सा कि तू तो बिना बाप के बेटा हवे रे। अब रोज रोज के बात सुन के एक दिन अपने अम्मा से पूछिए देहला, हे माई बतावा ना हमार बाबा कहाँ बड़ुए, का हम बिना बाप के हैं। जब भी हम खेले जानी दुआरा पर तो सब लड़का हमके बहुत रिगावे न सके, तू बिना बाप के हवे, हमके तनिको नीक ना लागेला। माई बतावा ना हमार बाबा के हवे, और बाबा हमार हमें तो कहाँ हवे, ना बतेबू तो हम कुछ ना खाएब ना पियब। अब तो परेशान हो गई कि बाबू एकदम जिदिया गई बा हमार, अब तो बतही के पड़ी, एकदम जिदिया गई ना। जब लइकवे ना खाए पिए तो का मतलब, तब बतही के पड़ल। कहली बबुआ के गोद में ले लिए, प्यार से पुचकार के दुलार के कहतड़ी, ही बाबू हो तुहार पापा, जनतड़ के बाबा के ह, सूरज भगवान तुहार बाबा हुआ,
तीनों लोग के मालिक, तीनों लोग में उजारा उन्हीं की ओर से रहेला, एकदम उजियार प्रकाश उहे देलें, उन्हीं से जीवन चलेला। तो कहले कि हे अम्मा बताओ ना बाबा से हमार कैसे भेंट होई। कहली बेटा मन में धीरा धरा थोड़ा, रात ही होके दा। जब रात के 12 बजी तो तू गांव के किनारे सरजू के तट पर जई है, जहाँ पीपल के पेड़ बा, वही जा सब देवी देवता उतरे ललो। रात के 12 बजे के बाद सब वही जमाना उतरे ललो, मीटिंग के सभा होला वो लगन के, उहें तुहार बाबा आवेला। सब देवता लोग मन अपने अपने रथ पे सवार होके आवेला, तुहार बाबा भी आवेला, सब देवगढ़ की सा। द बालक पूछे लगना, हे अम्मा वहाँ तो बहुत देवता लोग आयल हुई लो अपने रथ पे, तो कैसे अपने बाबा का हम चिन्हब, तू बतावा। तो कहली बाबू तू एकदम ध्यान से सुना कि पहला जौन रथ रही ओके तू मत छुई है, ओकरी बाद जौन दूसरा रथ ऊपर से उतरी उहे तू पकड़ ली है, उहे तुहर बाबा सूर्यदेव हम। अब तो बबुआ रात भइले के इंतजार करे लगले। रात के जैसे 12 बजल स्वर्ग से सब देवगढ़ अपना अपना रथ में सवार होके पृथ्वी पर उतरे लागल लो। पहला रथ उतरल जैसे ही धरती पायल, ओकरी बाद से दूसरा जैसे हवा में ही बात ओले ही पकड़ के लटक गईला। लटकला की बात जब देखना सूरज भगवान जी तो कहे लगल, हे बालक तू काहे का हमार रथवा पकड़ के झूलल बड़ा, का बात है। आ पूछे लगला के हवा तू। तो कहे लगला हम रही बेटा हैं बाबा, रौर पहचानी हमके हमार मम्मी अम्मा भेजले बड़ी कि रौरही हमार बाबा हैं, और हर रात पीपल के नीचे आईला। बालक अपन नाव गाँव कुल बता दिहला। रथ से उतर के सूरज भगवान जी उनके का कहना गोदी में उठा लेना और प्यार से लगना हाथ पे, उनके सब बात याद आ गई। कहला बबुआ हम ही तुहार बाबा हैं हो। अब ये लगना जब दुलार पौनो बाबा के अपने तो लगल खूब मानो बहुत रोवे लगना और बतावे लगना कि हमके गांव के लोग बहुत गलत गलत शब्द कहत रहला बाबा, बहुत गाली अम्मा के भी हमके बहुत लोग देत रहला। तो सूरज भगवान खूब नीक से समझावत ना, बाबू हे बाबू अब हम आ गए बने तो चिंता मत, अब केहू तक कुछ गलत ना कही। तू सूरज नारायण के पुत्र हवा, जैसे हम तीनों लोक में अपन उजियारा फैला के अंधकार मिटाइला, वैसे दुनिया में तू ज्ञान के प्रकाश फैलैबा। तुहार यश और कीर्ति चहु दिशा में प्रकाशवान रही। तुहार नाम आज से जीवित वाहन रही, जीवित वाहन तुहार जीवित बंधन रही। और जे लोग तुहरा के गलत सलत कहत रहे अब उहे तुहार पूजा करी हैं, उहे तुहार पूजा करी हैं। जे भी जीवित पुत्र का व्रत और श्रद्धा और संयम से करी तू ओकरे पुत्र के हरदम रक्षा करबा। आश्विन यानी कुआर मास के अष्टमी पक्ष अनहरिया के जे भी सौभाग्यवती नारी व्रत जीत पुत्रिका के करी ओकर तू अखंड सौभाग्य के वरदान देब, ओकर मन के हर इच्छा पूरा करब। तू ये संसार में जाके जीत पुत्रिका व्रत के प्रचार प्रसार कर ताकि जग के और जन जन के कल्याण होके। सूर्य नारायण रथ पर सवार होके अपने सूर्य लोक चली गए और जीत बंधन बाबा अपने घरे जाके घरे ना गए, देश में निकल गए ना और अपने धर्म के प्रचार करे लगना। जीत पुत्रिका व्रत के प्रचार करे लगना। अगर आप सभी के हमार कथा सुनावल पसंद आयल होखे तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कर देब। जय हो जीवतिया माई, जय हो जीवित बंधन बाबा। सबकर मांग कोख जुड़वैया, अन्न धन से भंडार भर ले रहिया, सब जग के कल्याण करिया।